अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद अस्मा में आपका खुशामदीद। और आज हम बनाने जा रहे हैं थ्रेड चिकन रेसिपी। और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक और शेयर भी कर दिया करें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें। मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ताकि और आपको नई आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। तो अब हम अपनी रेसिपी से स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। हमें 300 ग्राम चिकन चाहिए स्ट्रिप में कटी हुई, और 1 अंडा चाहिए, और 1 टीस्पून हमें पिसी हुई मिर्चें, और हाफ़ टी स्पून साल्ट, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा धनिया, और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। ये चाट मसाला भी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, और चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून, और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। ज़र्दे का रंग 1 चुटकी लेना है। और बस ये सब तमाम इंग्रेडिएंट्स ये हमने एक बाउल ले लिया है। इसमें हमने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स और ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर 1 अंडा ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से फेंटेंगे। हमने अंडा ऐड कर दिया इसमें। अब इसको अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना है। तमाम मसालों को बिल्कुल मिक्स करना है अच्छे तरीके से। और फिर हम इसके अंदर चिकन डाल के इसको 1 घंटा या आधा घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। सारी चिकन हमने इसमें ऐड कर दी है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले इसके अंदर तक फ्लेवर आ जाए इसका, मसालों का। तो अब इसको हम मैरिनेट करने रख देते हैं, और जब तक हम इसके ऊपर की कोटिंग तैयार कर लेते हैं। अभी हम इसे ढक के रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए। अब हमने ये 2 पैकेट के करीब इसके हमने समोसों की पट्टी ले ली है। तो अब इसको देख लें, इसी तरीके से हमने बारीक बारीक बिल्कुल कट कर लेना है। अभी हमने सारे कट करके रख लिए हैं। अब हम इसमें बाउल में डाल लेंगे इसको। अब हमें इसमें 2 टेबल स्पून के करीब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और चिकन भी हमारी मैरिनेट हो चुकी है। तो अब हम इसको कोटिंग करेंगे इसके ऊपर, चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से। इसको हमने तमाम सारी स्टेप्स को कोटिंग करके और फ्रीज़र में इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि ये सेट हो जाए। और ये रमज़ान में भी आप इसी तरह कोटिंग करके रख के बिल्कुल फिर इसको थैली में या किसी डब्बे में आप रख सकते हैं। फिर जब भी फ्राई करने हो आप थोड़ी देर पहले निकालें और इसको फ्राई कर लें, तो ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो अब हम इसको फ्रीज़र में हमने रख दिए थे, अब थोड़ी देर बाद हमने निकाले हैं। थोड़ा सेट हो गई है। तो गरम तेल में हमें इसको फ्राई करना है। तो आप इसको स्टर फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और थोड़ा हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है क्योंकि चिकन अंदर जो है वो कच्ची है। तो इसलिए इसको थोड़ा हल्की आंच पे थोड़ी देर तक फ्राई करना होगा ताकि अंदर तक चिकन गल जाए। अब हमने दूसरी साइड से भी इसको फ्राई करना है, और ये भी इधर से भी हल्की सी हुई है तो हल्की गोल्डन से हो जाएंगे। ये थोड़े बहुत क्रिस्पी से बनते हैं। ये देखें गोल्डन ब्राउन से ये ऐसे हो गए हैं, लाइट से, बिल्कुल लाइट कलर से अच्छा सा कलर आ गया इसका। तो अब ये बनके तैयार हैं।
और उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।